नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए दो समुदायों के बीच हुई झड़प और उसके बाद मचे बवाल पर बसपा प्रमुख मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शहर में मौजूदगी के दौरान शुक्रवार को माहौल बिगड़ने के प्रयास पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा व हिंसा भड़कना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का द्योतक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व यहाँ का विकास कैसे संभव है। मायावती ने कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो सके। साथ ही लोगों से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करे और अपने भाषणों आदि से बचने की भी अपील करे। महाराष्ट्र सरकार ने जिला अधिकारियों को कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने समेत कई आदेश दिए हैं। अब ट्रेन, बस, सिनेमा, सभागार, कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य है। कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण जनता को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार गिरावट देखने के बाद अब मामले धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। 3 महीने बाद दैनिक मामले पहली बार 1000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र और ठाणे में कोरोना मामलों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन अन्य जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ ही अन्य जिलों में मामलों में वृद्धि की उम्मीद भी जताई जा रही है। पिछले हफ्ते की तुलना में 9 जिलों में नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। डॉक्टर व्यास ने कहा है कि राज्य हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता और सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में हाल ही में BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट वाले मरीज भी मिले हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। वहीं गुजरात के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतर रही है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो राज्य की सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि शुक्रवार को वडोदरा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के लोगों को तय करना है। अब तक यहाँ के लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास विकल्प है। गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात के सरकारी स्कूलों को लेकर वडोदरा में जनसंवाद किया था। इस मौके पर 27 साल के बीजेपी के सरकारी स्कूल बनाम 7 साल के दिल्ली के स्कूलों की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान जनसंवाद में सिसोदिया ने कहा कि लोगों ने साफ साफ कहा है कि गुजरात में बीजेपी ने 27 सालों में सरकारी स्कूलों की मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों के कल्चर को बढ़ावा दिया गया। इतना ही नहीं, जिन नेताओं को खुद सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करना था, उन्हीं ने खुद के प्राइवेट स्कूल खोल दिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मास सरपंच चरण कौर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुई है। मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर रोने लगे। मूसेवाला के परिजनों ने हाथ जोड़कर शाह से मूसेवाला हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गवर्नर BL पुरोहित मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने गृह मंत्री शाह को बताया कि उनके बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह छोटे से गांव से उठकर मशहूर हो गया था। 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कातिल पकड़े नहीं गए। मूसेवाला की हत्या करने वाले राजस्थान और हरियाणा के भी बताए जा रहे हैं। इसलिए
सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा भरोसा भी दिलाया कि परिवार को इंसाफ दिलाने में केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल रहा है। रणनीतिकार ने दावा किया कि पूरा बिहार शराब पी रहा है, लेकिन बिहार के सीएम को लगता है कि नियम पूरी तरह से माना जा रहा है। बता दें कि वैशाली जिले के हाजीपुर में अपने जन सुराज अभियान के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए किशोर ने कहा था कि पूरा बिहार पी के मस्त है और राजा को लग रहा है कि शराबबंदी लागू है। किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है। बिहार के ड्राई स्टेट होने के बावजूद यहाँ चाहने वालों को आसानी से शराब मिल सकती है, इसलिए बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वही बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावी रणनीतिकार ने गुरुवार को राज्य में शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो गई है ऐसा पोल चलाया। प्रशांत किशोर ने उत्तरदाताओं से अपने प्रस्ताव में हाँ या नहीं में जवाब देने के लिए कहा। इस पोल पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर अपनी राय दी। बता दें कि राज्य सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को राज्य में IMFL सहित शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसे बिहार निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडनीय अपराध बना दिया था। हालांकि इसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हापुड़ में प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। 6 शव बाहर निकाले गए हैं। हादसे में 20 लोग झुलस गए हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास रहने वाले लोग दहल गए। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी। राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत जलने और दम घुटने से हुई है। फैक्ट्री के अंदर और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। धुएं का गुबार आसमान में फैल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में बॉयलर फटने से लगी आग में मजदूरों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और जांच के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्री में प्लास्टिक गलाने का काम होता है। प्लास्टिक गलाने के दौरान ही बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने के बाद प्लास्टिक पिघलकर मजदूरों के शरीर पर चिपक गई, जिसकी वजह से वो लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। मजदूरों की मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। बताया जा रहा है कि बॉयलर ब्लास्ट के दौरान आसपास मौजूद फैक्ट्रियों की छतें तक उड़ गई। लोगों ने दूर तक धमाके की आवाजें सुनी। यह घटना हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में हुई है। दिल्ली में उधार के पैसे के लेन देन के चलते 2 बदमाश आपस में भिड़ गए। एक ने दूसरे पर ब्लेड और ईंटों से हमला किया। दोनों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का है। यहाँ पर लगे एक सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड पर एक युवक आ रहा होता है और दूसरा युवक उसके साथ मारपीट करने लगता है। इस दौरान तीसरा युवक भी पहले वाले व्यक्ति से मारपीट में शामिल हो जाता है। उसकी जमकर पिटाई की जाती है। कुछ लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक पहला वाला युवक अधमरा हो जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि अधमरे युवक पर एक बार नहीं तो कम से कम 10 बार ईंटों से हमला किया जाता है। आरोपी तब तक हमला करता रहता है जब तक युवक की मौत नहीं हो जाती। पुलिस ने बताया है कि उधार के पैसे के लेन देन में झगड़ा हुआ था। मृतक का नाम नरेंद्र उर्फ बंटी है, जो इलाके का बदमाश है। पहले से उस पर कई मुकदमे दर्ज है। उसको मारने वाला भी इलाके का बदमाश राहुल काली और उसका भाई रोहित काली है। नशे की हालत में आरोपियों ने नरेंद्र और बंटी की पिटाई की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी राहुल काली को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है।
मध्य प्रदेश स्थित इंदौर में एक छोटी सी कहासुनी को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि दलित समाज के व्यक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे मामला देखते ही देखते बिगड़ता गया और आगे इस मसले ने हिंसा का रूप इख्तियार कर लिया। मामला किशोर नाम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जहां अखिलेश नाम का व्यक्ति किशोर के पास काम करता था, लेकिन किसी कारणवश अखिलेश ने किशोर के काम को छोड़ दिया और नरेंद्र नाम के व्यक्ति के पास काम करने लगा। जांच पड़ताल में पता चला कि अखिलेश ने कुछ पैसे किशोर से उधार लिए थे। पैसे न चुका पाने के कारण किशोर ने अखिलेश का फोन ले लिया। हालांकि कुछ समय पश्चात नरेंद्र ने किशोर से कहा कि वो उसके पैसे वापस कर देगा। मामले के बीच कुछ कहासुनी हो गई और इसी बीच किशोर ने नरेंद्र पर जातिवाचक टिप्पणी की, जिससे मामला बिगड़ता गया और देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। देखिए, ऐसा है कि किशोर नाम का एक जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। उसके वहाँ अखिलेश एक आदिवासी युवक काम करता था। उसने इसके यहाँ से काम छोड़ दिया और वो कोई नरेंद्र नाम के जो है कुमावत के वो काम करने लगा। उसका कुछ पैसे का लेन देन था। 2200 रुपये इसको लेना था अखिलेश से। इसने उसका मोबाइल रख लिया। उसने नरेंद्र को बोला, नरेंद्र ने बुला के इसको कहा कि भाई ये पैसा मैं दे दूंगा, और उसने पैसा दे दिया, मोबाइल ले लिया। उस बात पे इन लोगों का विवाद हुआ। किशोर ने कुमावत समाज के बारे में कोई टीका टिप्पणी करी। उसके बाद उन दोनों का वहाँ विवाद हुआ। फिर ये यहाँ आ गए। इसके बाद जब वो लोग आए, कुमावत समाज के लोग, तो इन लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया। फिर उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट करी और इनके घरों को क्षति पहुँचाई है, मोटरसाइकिल को क्षति पहुँचाई है, और एक जो है आपके ऑटो है और 4 व्हीलर आइसर वगैरह है, उसको क्षति बनाई है। तो हाँ, तो उसके लिए विधिवत मुकदमा कायम कर लिया। 307, 147, 48 और जो है 427 नुकसान हुआ है। रात में ही पटवारियों से उसका नुकसानी पंचनामा बना लिया गया। उसमें SC ST की धारा लगाई गई है। जो विधिवत उसमें कार्रवाई है, विधि संगत कार्रवाई की गई है। जो जिसको चोट थी उसको रात को। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।